बैक टू योर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ई लर्निंग। तो आज की वीडियो में हम एमएस वर्ड के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एमएस वर्ड मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो आज की हम वीडियो में कंप्लीट एमएस वर्ड के बारे में यहाँ पे सीखेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि एक ही वीडियो में मैं पूरा एमएस वर्ड यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो विदाउट डिले चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एमएस वर्ड जब हम ओपन करेंगे तो ब्लैंक पेज ओपन होगा इस टाइप से, जैसा डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कुछ टैब्स होंगी। तो यहाँ पे मेनी टैब्स होती हैं, ये फाइल होता है। तो मैं पहले ओवरव्यू करा देता हूँ टैब्स के बारे में। तो फाइल में क्या होता है कि फाइल होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। तो ये दो अलग से टैब मैंने ऐड ऑन यहाँ पे किया हुआ है। ग्रामरली ये चेक करने के लिए होता है, ग्रामर्स में कोई एरर ना हो। और ये फॉक्सिट पीडीएफ है तो इसमें डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं हम पीडीएफ में यहीं से। तो वैसे एमएस वर्ड में भी डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है। तो एड ऑन ये मैंने किए हुए हैं। तो आपके एमएस वर्ड में ये दो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखेंगे। तो हम यहाँ पे ये इन दो ऑप्शन को छोड़ने के बाद सारे ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे सीखने वाले हैं। ये मेन्यू टैब है। तो सबसे पहले हम फाइल के बारे में यहाँ पे सीखेंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो फाइल पे मैंने क्लिक किया तो फाइल में मेरे पास ऑप्शन आएंगे, मैंने क्लिक किया अभी। तो ये हमको यहाँ पे दिखेगा सेव करना है ये डॉक्यूमेंट्स, कैसे हमें सेव करना है। तो सेव पे मैं क्लिक करूंगा तो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। लाइक मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे सेव हो गया है डॉक्यूमेंट्स। फिर से मैंने क्लिक किया, सेव एज में जाएंगे तो यहाँ पे फाइल नेम पूछेगा। यहाँ पे पहले सेव टाइप वर्ड है या क्या है, जो भी टाइप है वर्ड डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट रहेगा हमारा, क्योंकि वर्ड में मैंने फाइल बनाया है। तो हम यहाँ पे कोई भी लोकेशन यहाँ पे दे सकते हैं। तो सपोज मैंने डेस्कटॉप दे दिया और यहाँ पे फाइल का नेम यहाँ पे मैं कोई भी दे सकता हूँ, लाइक ABC मैंने फाइल का नेम दे दिया और ये मैंने एंटर मारा, सेव कर दिया। तो फाइल में ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे। क्लोज, तो क्लोज हो जाएगा ओपन करने के लिए जो मेरी एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं यहाँ पे। तो ऑलरेडी वर्ड में जो फाइल बनी होंगी उनको यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। रिसेंट में जाएंगे तो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी वर्क मैंने किया है वो यहाँ पे दिखेंगे, क्योंकि रिसेंट अभी मैंने फाइल एक ABC नाम से यहाँ पे बनाया था, वो यहाँ पे दिख रहा है। सॉरी। तो न्यू में जाएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट में करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रिंट करने के लिए ऑप्शन आएगा। कोई भी प्रिंटर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देगा। जैसे HP प्रिंटर, ई प्रिंट, ये HP का प्रिंटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो ये HP का प्रिंटर यहाँ पे दिखेगा। अभी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर ई लर्निंग। तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर ई लर्निंग लिखा और मैं फिर से फाइल में गया, प्रिंट में गया तो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये A4 साइज का यहाँ पे पेज सेलेक्टेड है। तो ये इस टाइप से पेज में निकलेगा इस प्लेस पे। तो यहाँ पे हम प्रिंट में और भी यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे आपको। यहाँ पे कोई भी पेज में सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि ये पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप, तो इस टाइप से पेज में निकलेगा वो। तो ये हमें यहाँ पे इस टाइप से लैंडस्केप में निकालना है या पोर्ट्रेट में निकालना है तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पोर्ट्रेट रहेगा। पेज का साइज मुझे ले सकता हूँ यहाँ से A4 साइज, A5 या जो भी स्टेटमेंट लेटर। तो यहाँ पे बहुत सारे साइजेस होंगे, जिस साइज में मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाया है तो उस साइज में हम यहाँ पे सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं। तो मार्जिन यहाँ पे दे सकते हैं एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग, और पेज का सीट हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये जो पेज है मतलब 2 सीट वाला है तो एक ही पेज पे 2 सीट निकलेंगी, तो इस टाइप से हम यहाँ पे दे सकते हैं। और एक यहाँ पे आएगा सेव एंड सेंड, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सेव होगा और वो सेंड करने के लिए एक मेल बॉक्स ओपन होगा आउटलुक टाइप का। तो उसमें मेल आईडी और जो बहुत सारे ऑप्शन, थोड़ा मुझे उसमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा तो वो मेल भी हो जाएगा। यहाँ से सेव होने के बाद मेल भी यहाँ से डायरेक्टली हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन में हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे इस टाइप से। जनरल, डिस्प्ले, प्रूफिंग, तो इनके बारे में डिटेल में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा अभी बाद में। तो पहले मैं ये जनरली टैब के बारे में बता रहा हूँ कि ये मेरी टैब्स हैं। फाइल के बाद मैं जाऊँगा होम में। होम ये वेरी इंपॉर्टेंट टैब है। तो इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, तो ये सब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये कंप्यूटर ई लर्निंग जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, तो सपोज ये मैं पहले किसी भी
वर्ड में किसी भी टेक्स्ट में मुझे चेंजेस करना है, उसमें कुछ अप्लाई करना है, तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूंगा उसे। तो ये मैंने ऐसे करके ड्रैग करके माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर मुझे पूरा पेज सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए में प्रेस करूंगा, तो वहां से डायरेक्टली पूरा पेज में जितना भी मेरे पास डेटा होगा, इसमें टेक्स्ट होगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट होने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ भी करना हो, लाइक मुझे कट करना है, यहाँ से सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ, तो कट हो जाएगा, तो यहाँ से कट हो गया। फिर मैं पेस्ट करूंगा, तो पेस्ट पे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, कंट्रोल वी में कर सकता हूँ, कंट्रोल वी किया तो ये पेस्ट हो गया यहाँ पे। तो फिर से मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी कर सकता हूँ, मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी से भी कर सकता हूँ, कंट्रोल सी मैंने किया और एंटर मारा। मुझे यहाँ पे कॉपी करना है तो कंट्रोल वी कर दूंगा, तो पेस्ट हो जाएगा सेम थिंग जो मैंने कॉपी की थी। कंट्रोल जेड किया तो अंडू हो जाएगा। वो अंडू के लिए वैसे ये भी है एक, यहाँ से अंडू हो जाता है कंट्रोल जेड, और रीडू हो जाता है यहाँ से, इस पर क्लिक करूंगा कंट्रोल वाई से। तो कुछ भी यहाँ पे शॉर्टकट है इनकी, कंट्रोल वाई रीडू के लिए और अंडू के लिए कंट्रोल जेड। तो मैंने कंट्रोल जेड यहाँ पे कर दिया। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए मैंने किया। जैसे फॉन्ट का मुझे कोई भी स्टाइल चेंज करना है, अगर मुझे फॉन्ट का साइज यहाँ पे बढ़ाना है, तो कंट्रोल प्लस और ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, इससे हम कर सकते हैं। और उसके अलावा डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए, ए छोटा ए स्मॉल ए, और ये यहाँ पे बड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये टेक्स्ट यहाँ पे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है आई मीन। तो कंट्रोल जेड मैंने किया, तो कंट्रोल जेड 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 किया, तो फिर से प्रीवियस फॉर्म में अंडू हो रहा है। उसके बाद मैंने कंट्रोल ए करके, सिलेक्शन ऑलरेडी है, यहाँ से फॉन्ट का साइज मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ मैं। लाइक मैंने यहाँ पे कोई भी साइज ले सकता हूँ, 36 ले लिया, या मैं यहाँ से मैनुअल भी दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैनुअल दे देता हूँ 25, ये पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, और 25 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो 25 यहाँ पे साइज आ गया इस टेक्स्ट का। तो सपोज मुझे यहाँ पे इसको बोल्ड ऑलरेडी था, ये अभी ये नॉर्मल है, तो मुझे बोल्ड करना है, तो सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल वी करूंगा, या यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो बोल्ड हो गया, फिर से कंट्रोल वी मैंने किया तो ये नॉर्मल हो गया। तो इटालिक करना है मुझे, कंट्रोल आई कर सकता हूँ मैं, या इस पर क्लिक कर सकता हूँ तो इटालिक हो जाएगा। तो कंट्रोल आई फिर से मैंने किया तो ये नॉर्मल हो गया, कंट्रोल वी मैंने किया तो फिर से ये बोल्ड हो गया। अगर अंडरलाइन भी करना है मुझे, तो ये कंट्रोल यू कर सकता हूँ, या इस पर क्लिक कर सकता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये अंडरलाइन हो गया। ओके, तो अंडरलाइन मुझे हटाना है, तो कंट्रोल यू फिर से मैंने वापस किया, सॉरी कंट्रोल यू मैंने प्रेस किया, तो अंडरलाइन यहाँ से हट गया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्टाइल्स के बारे में। तो स्टाइल्स में यहाँ पे बहुत सारी मेरे पास स्टाइल होंगी, ये कुछ हिंदी के भी यहाँ पे फॉन्ट होंगे, तो हिंदी में भी यहाँ पे हम कर सकते हैं, या इतनी स्टाइल्स जैसे ही हम कर्सर ले जाएंगे तो आपको प्रीव्यू करके यहाँ पे दिखा देगा कि कौन सी स्टाइल मुझे यहाँ पे, जो भी आपको स्टाइल यहाँ पे पसंद हो वो स्टाइल यहाँ पे रख सकते हैं हम अपने फॉन्ट का। तो कोई भी स्टाइल यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट की स्टाइल्स हैं सारी, और ये टेक्स्ट गूगल से डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्टाइल यहाँ पे इंस्टॉल भी कर सकते हैं फॉन्ट में जाके सी पैनल में, तो वहाँ पे डायरेक्ट सेव कर सकते हैं और ये स्टाइल्स यहाँ पे शो हो जाएंगे हमें वर्ड में। तो ये कोई भी स्टाइल यहाँ पे हम ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये बहुत सारी स्टाइल्स हैं। तो सपोज मैं ये स्टाइल ले लेता हूँ, तो ये स्टाइल मैंने लिया। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे, मैं नॉर्मल स्टाइल ले लेता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे हमने सीख लिया, अगर लोअर केस अपर केस, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो लोअर केस हो जाएगा पूरा फॉन्ट, अपर केस हो जाएगा, और उसके अलावा सेंटेंस केस में कर दूंगा तो सबसे जो स्टार्टिंग वाला है वो कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल रहेंगे। तो यहाँ पे हम ग्रामेटिकली भी यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं पूरे डेटा में। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये और भी ऑप्शन है टॉगल और इस टाइप से, और उसके अलावा एक यहाँ पे और भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो स्टाइल्स यहाँ पे आपको मिलेंगी। ये कोई भी स्टाइल यहाँ पे हम दे सकते हैं अपने फॉन्ट का, तो बहुत सारी यहाँ पे स्टाइल, आउटलाइन स्टाइल्स, शैडो स्टाइल्स, तो कोई भी स्टाइल यहाँ पे हम आउटलाइन, लाइक मुझे ऑटोमेटिक है अभी ये, तो यहाँ पे अगर मुझे शैडो में मैं यहाँ पे गया
तो शेडो में इस टाइप से प्रीव्यू दिखा देंगे हमारे फ़ॉन्ट का। कोई भी स्टाइल मुझे यहाँ पे लेना होगा तो इस टाइप से यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद मैंने फिर से क्लिक किया रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन टाइप की, जैसे ए यहाँ पे पूरे टेक्स्ट में इट्स ये ए है तो ए के नीचे रिफ्लेक्ट करके ए दिखेगा। और ग्रो ग्रो में इस टाइप से हमें डिजाइन यहाँ पे मिल जाएंगे स्टाइल्स टेक्स्ट का। तो उसके अलावा ये मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, नॉर्मल फॉन्ट में हम आ जाते हैं। उसके अलावा मुझे इसका बैकग्राउंड फिल करना है, तो बैकग्राउंड यहाँ पे ये बैकग्राउंड के लिए है, ये मैं क्लिक करूँगा तो ये कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ये तो ये कलर यहाँ पे आ जाएगा, या मैं येलो ले लेता हूँ। येलो लेने के बाद ये येलो कलर यहाँ पे आ गया है। ओके, उसके बाद अगर मुझे टेक्स्ट का कलर भी मुझे चेंज करना है इसका, तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, इसका वाइट कर सकता हूँ और फिर से मैं इसको कोई और कलर यहाँ पे ले लेता हूँ। शो नहीं हो रहा है, ये मैंने यहाँ पे ब्लू ले लिया, तो ब्लू मैंने टेक्स्ट का कलर कर दिया। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट्स कुछ स्टडी कर रहे हैं, ये 7, 8 या 9 उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो ये मैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर होता है, ये फॉर्मेट पेंटर का मतलब बेसिकली ये होता है कि किसी भी टेक्स्ट का फॉर्मेट यहाँ से कॉपी होता है। सपोज मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ, मैंने लिया MS वर्ड, यहाँ पे लिखा, मैं थोड़ा कलर इसका वाइट है तो वाइट यहाँ पे शो नहीं हुआ है, तो मैं कलर इसका कर देता हूँ यहाँ से ऑटोमेटिक, तो ब्लैक आएगा। MS वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा, तो मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद क्या है कि यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है, ब्लू यहाँ पे आ रहा है। तो फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये होता है, ये मैंने सेलेक्ट किया टेक्स्ट, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे मैंने क्लिक किया, तो इसका जो फॉर्मेट है बैकग्राउंड का, वो फॉर्मेट यहाँ पे कॉपी हो चुका है। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करूँगा तो वो सेम आ जाएगा। फॉर्मेट मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया था इसका, ये मैंने जैसे कॉपी कर लिया, सॉरी सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक किया और ये मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे, तो वो सेलेक्ट हो चुका है। ओके, तो उसके अलावा हम क्या करेंगे, अगर एक और बात मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जैसे MS वर्ड है ये, इसका फॉन्ट मैंने अगर यहाँ पे स्मॉल किया हुआ है तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, इसका फॉन्ट भी सेम रहेगा, बस टेक्स्ट जो होगा उसमें चेंजेस नहीं होगा, ओनली फॉर्मेट पिक करेगा यहाँ से। तो फॉर्मेट पेंटर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये फॉर्मेट पेंटर क्लिक होने के बाद ये अप्लाई होने के लिए दिख जाएगा कि ये आपको ब्रश टाइप का यहाँ पे दिखेगा कि हाँ फॉर्मेट पेंटर अप्लाई हो गया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसका फॉन्ट भी चेंज कर देगा जो यहाँ पे फॉन्ट था, और उसके अलावा इसका बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे चेंज कर देगा। ये तो यहाँ देखेंगे 25 और बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर सब कुछ यहाँ पे कर देगा वो। ओके, तो ये कंट्रोल जेड मैं कर देता हूँ यहाँ पे। कंट्रोल जेड करने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे जाएंगे और भी यहाँ पे ये यहाँ पे देखेंगे हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, तो ये दो स्क्रिप्ट यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो सपोज X2 मैंने यहाँ पे लिखा है, तो X2 लिखने के बाद मुझे सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई किया है, तो ये मैंने 2 पे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, 2 पे मुझे अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सबस्क्रिप्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सबस्क्रिप्ट में क्या होगा कि ये जो 2 था वो नीचे थोड़ा सा स्लाइटली नीचे चला जाएगा, तो कंट्रोल जेड मैंने किया, फिर से सेलेक्ट करना है और सुपरस्क्रिप्ट करूँगा तो स्लाइटली ऊपर वो चला जाएगा। तो यहाँ पे और भी ये ऑप्शन है, तो कोई भी टेक्स्ट को हम लाइक ये फॉर्मूले वगैरह में यूज होते हैं, तो सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट करना है तो वो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा हम जाएंगे, कोई भी मेरे पास पैराग्राफ है तो मैं हटा देता हूँ पूरा, एक पैराग्राफ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो चैनल अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा सब्सक्राइब करने के लिए, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें। उसके अलावा और भी मेरे पास यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, एक्सेल से रिलेटेड, फोटोशॉप या इंडियन बैंकिंग सिस्टम और कुछ सीक्रेट टिप्स, तो कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी वीडियो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाली हुई हैं, तो वो आपको सीखना हो तो वो भी यहाँ पे आप सीख सकते हैं। ओके, तो चलिए कुछ टेक्स्ट में यहाँ पे ले लेता हूँ, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ कॉपी करके रखा हुआ था, ये मैं यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट कर देता हूँ। तो कुछ डेटा था, तो ये डेटा
कॉपी कर लेता हूँ। इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ और ये मिडिल में कर देता हूँ। इसको कंट्रोल बी मैंने किया और बाकी टेक्स्ट का कलर फॉन्ट मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 12 कर दिया मैंने। ओके, और अंडरलाइन कंट्रोल यू मैं इसे कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने सीखा अगर कोई किसी भी टेक्स्ट को अगर मुझे क्या करना है, मिडिल में करना है तो मिडिल पे क्लिक कर दूंगा। लेफ्ट में वो हट गया अभी, तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेफ्ट में रहेगा। मिडिल में करना है तो मिडिल में चला जाएगा, अगर राइट में करना है राइट में चला जाएगा, या बिल्कुल मिडिल में। इस टाइप से ये फॉर्मेट है टेक्स्ट का, इधर से उधर ना हो तो इस फॉर्म में हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे मिडिल में कर देता हूँ उसे, और बाकी सब डिफ़ॉल्ट रहेगा। उसके अलावा जो गैपिंग आ रहा है टेक्स्ट के बीच में, सेलेक्ट कर लिया, इसको मुझे कम करना है तो यहाँ पे रिमूव स्पेस करना है मुझे पैराग्राफ के बाद, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या ऐड स्पेस करना है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट स्पेस है 1.15 का है, तो यहाँ पे अगर मुझे कम करना है लाइन के बिटवीन लाइन जो स्पेस है इसमें 1.15 का है, कम करना है तो यहाँ पे ये 1 कर सकते हैं या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे रहने देता हूँ, मैं काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। तो लाइन के बिटवीन हम यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं। तो उसके अलावा अगर मुझे ये मैं ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया मैंने, सेलेक्ट करने के बाद ये जाएंगे, कुछ मुझे फुटर बनाने हैं, हेडर फुटर नहीं, ये कुछ नंबर्स देने हैं इस टाइप से, बुलेट पॉइंट, तो इन्हें बोलते हैं बुलेट पॉइंट। तो बुलेट पॉइंट के लिए क्या करते हैं, इस टाइप का मुझे लेना है, कुछ हेडिंग्स बनानी है मुझे, तो जो भी मुझे यहाँ पसंद हो वो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ बुलेट पॉइंट्स। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बुलेट पॉइंट्स हैं, तो कोई भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, इस टाइप से अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल जेड मैंने किया। उसके अलावा अगर मुझे नंबर देना है तो नंबर भी दे सकता हूँ इस टाइप से, 1 2 3 ABCD। तो यहाँ पे कुछ भी मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकता हूँ, या बड़ा डेटा है तो इस टाइप से 1 2 3 उसके बाद ABC देना है, तो इस टाइप से हम भी डेटा यहाँ पे दे सकते हैं, या हेडिंग्स यहाँ पे देनी है इस टाइप से, तो वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बुलेट पॉइंट बनाने के लिए। उसके अलावा ये है इंडेंट स्पेस देने के लिए, अगर इस टेक्स्ट में अगर लेफ्ट में स्पेस देना है या राइट में देना है तो यहाँ पे हम दे सकते हैं डायरेक्टली। और उसके अलावा A to Z सॉर्ट करना है तो वो यहाँ पे इससे सॉर्ट कर सकते हैं। और ये ऑप्शन है एट द टाइम ऑफ प्रिंट, किसी भी लाइन से पहले अगर ये वाला ऑप्शन हम लगा देंगे, क्लिक कर देंगे ये वाला टेक्स्ट, तो वो प्रिंट के टाइम प्रिंट नहीं होगा, ओनली हमें यहाँ पे शो होगा। लाइक मैंने ये लगा दिया, तो ये हमें प्रिंट अगर प्रिंटर में दूंगा तो ये प्रिंट के टाइम यहाँ पे होगा नहीं। ओके, उसके अलावा ये मैंने कंट्रोल A किया और ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और उसके अलावा हम यहाँ पे जाएंगे, बहुत सारी स्टाइल्स हैं, तो कोई भी स्टाइल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, फॉन्ट का स्टाइल। हेडिंग्स, जैसे हेडिंग्स, मुझे हेडिंग्स की यहाँ पे स्टाइल नॉर्मल है, तो अभी ये स्टाइल ले सकते हैं या ये ले सकते हैं, तो कोई भी स्टाइल हम यहाँ पे ले सकते हैं हेडिंग्स का। तो हेडलाइंस की यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल्स मुझे मिलेंगी, तो कोई भी स्टाइल हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल जेड मैंने कर दिया फिर से। उसके अलावा चेंज स्टाइल में हम जाएंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे शो हो रही थी, इसके अलावा डायरेक्टली यहाँ पे हम बहुत सारी स्टाइल्स यहाँ पे और भी मिल जाएंगी, तो कोई भी यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, फैंसी, नॉर्मल, या कोई भी स्टाइल हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे फॉन्ट का ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, ये जो दे रखे हैं, उसके अलावा यहाँ पे और भी ज़्यादा फॉन्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा ये आपको फाइंड का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करेंगे तो फाइंड, जैसे मुझे कुछ ही फाइंड करना है, तो हाउ मैंने यहाँ पे लिखा, हाउ फाइंड करना है, तो मैं एंटर मारूंगा तो हाउ यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो जितनी भी प्लेस पे यहाँ पे हाउ होगा, या मैं कोविड-19 यहाँ पे मेंशन करता हूँ, मुझे सर्च करना है, फाइंड का मतलब सर्च करना, कोविड-19 मैंने लिखा,
तो कोविड-19 यहाँ पे जितने भी प्लेसेस पे होगा यहाँ पे शो हाईलाइट हो जाएगा। तो ये हमने सीखा कि कैसे कोई भी टेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं हम। कितना भी मेरे पास बड़ा डेटा हो यहाँ पे 20 या 30 पेज का, तो उसमें से हम फाइंड इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा रिप्लेस मुझे करना हो तो रिप्लेस भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जितनी भी जगह मुझे रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस पे मैं क्लिक करूँगा। तो कोरोना वायरस मुझे क्लिक करना है ABC में, या अपने अकॉर्डिंग किसी में भी करना हो तो रिप्लेस ऑल पे कर दूंगा। तो जितना भी मेरे पास डेटा होगा उस सब में अप्लाई हो जाएगा। या रिप्लेस 1 बाय 1 करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। रिप्लेस ऑल पे मैंने क्लिक किया, जो कोरोना वायरस था तो एक ही प्लेस पे था, उसकी जगह पे ABC यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है। तो यहाँ पे था तो उसकी प्लेस पे यहाँ पे ये सॉरी 2 प्लेस पे था, एक हेडिंग्स में था और एक यहाँ पे था, तो ABC से रिप्लेस हो चुका है। तो Ctrl Z मैंने किया तो वापस वो प्रीवियस अंडू हो गया है। उसके अलावा सॉरी रिप्लेस हमने जाना। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे इंसर्ट टैब के बारे में जानेंगे। इंसर्ट टैब पे मैं गया। इंसर्ट टैब में जाने के बाद क्या करेंगे, कवर पेज यहाँ पे होगा। कवर पेज पे मैंने क्लिक किया तो जो हम कवर पेज किसी भी यहाँ पे कवर पेज आपको दिख जाएंगे, कोई भी बुक बनाते हैं या उसके लिए यहाँ पे डिफॉल्ट कुछ टेम्पलेट दी हुई है। तो ये मैंने क्लिक किया तो डिफॉल्ट यहाँ पे इस टाइप की कवर पेज यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें हम कुछ भी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो कवर पेज में हमको डिफॉल्ट स्टाइल यहाँ पे मिलेंगी तो वो ले सकते हैं। आप ब्लैंक पेज ले सकते हैं। और पेज ब्रेक का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने ये क्लिक किया और यहाँ पे मुझे पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा तो ये नीचे वाला पोर्शन यहाँ से ये वाला पोर्शन दूसरे पेज में चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो कर्सर मेरा यहाँ पर है, ये मैंने क्लिक किया पेज ब्रेक, तो वो नीचे वाला डेटा था वो दूसरे पेज में ब्रेक चला गया। इट मीन्स कि वहां से पेज को ब्रेक मिल गया है। तो Ctrl Z मैंने किया, अंडू हो गया। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे टेबल इंसर्ट करना हो, सपोज टेबल मुझे इंसर्ट करना है, टेबल पे मैं क्लिक करूंगा तो कितने बाई कितने का मुझे टेबल चाहिए। मुझे सपोज 3x3 का टेबल चाहिए तो मैंने क्लिक कर दिया 3x3 का, सॉरी Ctrl Z किया मैंने, इंसर्ट में गया, 3x3 का मुझे टेबल चाहिए तो 3 रो मैंने सेलेक्ट कर लिए, 3 कॉलम्स कर लिए, तो 3x3 का टेबल यहाँ पे आ गया है। टेबल का स्टाइल यहाँ पे हम कोई भी ले सकते हैं, ये बहुत सारी स्टाइल्स मुझे मिल जाएंगी। तो कोई भी स्टाइल यहाँ पे हम टेबल का ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे स्टाइल मिल जाएंगी। तो ये मैंने Ctrl Z किया। तो इंसर्ट टैब पे मैं फिर से गया। उसके बाद कोई भी पिक्चर्स मुझे यहाँ पे लेना है, पिक्चर्स में मैं क्लिक करूंगा। तो जो भी मेरे कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो भी पिक्चर्स होंगी, यहाँ पे कोई भी पिक्चर्स मैं ले सकता हूँ इसमें। तो लाइक मैं डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप से मुझे कोई पिक्चर लेनी है, तो सपोज मुझे ये पिक्चर लेनी है AB, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट प्रेस क्लिक किया मैंने तो ये पिक्चर यहाँ पे हट गया है। उसके अलावा क्लिप आर्ट, इस चीज में ऑलरेडी वर्ड हमें क्लिप आर्ट देता है प्री डिफाइंड। तो यहाँ पे क्लिप आर्ट सर्च भी कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्ट है और बाकी क्लिप आर्ट ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास होंगी तो वो भी हम यहाँ से क्लिप आर्ट ले सकते हैं, सर्च कर सकते हैं या क्लिप आर्ट यहाँ पे ले सकते हैं। स्मार्ट आर्ट में जाएंगे हम क्लिप आर्ट लेने के लिए। तो यहाँ पे कुछ क्लिप आर्ट इस टाइप की यहाँ पे दिख जाएंगी, सेप्स सॉरी ये। तो यहाँ पे हम कोई भी क्लिप आर्ट यहाँ पे इस टाइप की हम ले सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये क्लिप आर्ट आ गई। यहाँ पे टेक्स्ट भी हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ये ऑप्शन दे रहा है हमें। तो ABC मैंने लिखा तो ये क्लिप आर्ट हम यहाँ पे ले सकते हैं। उसके अलावा शेप में हम जाएंगे, यहाँ पे कोई भी शेप में यहाँ पे ले सकता हूँ।
लाइक ये एरो मैंने लिया तो ये क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे, कितना बड़ा लेना है कितना छोटा लेना है, तो कोई भी एरो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। कंट्रोल जेड मैंने किया। और उसके अलावा स्क्रीन शॉट पे मैं क्लिक करूंगा। ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे कोई भी सपोज मुझे स्क्रीन शॉट पे मैंने क्लिक किया और स्क्रीन क्लिपिंग किया मैंने। ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे इस टाइप से जितना पोर्शन मुझे इस पेज में से चाहिए वो मैं ले सकता हूँ। लाइक मुझे ये चाहिए, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, फिर से मैं ले लेता हूँ, एक बार नोटिफिकेशन आ गया था। स्क्रीन क्लिपिंग पे मैंने क्लिक किया तो उसके बाद स्क्रीन क्लिपिंग पे करने के बाद ये इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा और ये मैं यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहता हूँ, इतना पोर्शन मुझे लेना है उस वर्ड में। तो ये मैं जस्ट सेलेक्ट करूंगा, इसे छोड़ दूंगा तो यहाँ पे वो पोर्शन आ जाएगा। इसे छोटा बड़ा बड़ा भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये कॉर्नर में जाएंगे तो ऐसे छोटा या बड़ा जो भी अपने अकॉर्डिंग हम साइज को कर सकते हैं। तो कंट्रोल जेड मैंने किया। फिर से यहाँ पे कुछ और भी बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। हाइपर लिंक, कोई भी लिंक मुझे देना है अपनी वेबसाइट का, और बुकमार्क कोई देना है तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्रॉस रेफरेंस या हेडर फुटर के बारे में एक बार मैं बता देता हूँ। तो कोई भी पेज मेरे पास 20 पेज का है तो हेडर पर मैं क्लिक करूंगा तो कोई भी हेडर मुझे देना है तो ब्लैंक ले लेता हूँ, या ऑलरेडी प्री डिफाइंड है इसमें तो ब्लैंक मैंने ले लिया, हेडर आ जाएगा वहाँ पे। तो हेडर मैं यहाँ पे कंप्यूटर ई लर्निंग मैंने लिखा हेडर, तो ये सारे पेज पे अप्लाई हो जाएगा हेडर। उसके अलावा इंसर्ट में मुझे क्या मिलेगा, फुटर मिलेगा। फुटर पर मैं क्लिक कर सकता हूँ। फुटर में पेज नंबर दे सकते हैं, तो पेज नंबर यहाँ पे 1 दे दिया तो डिफॉल्ट वो सारे पेजेस में अप्लाई हो जाएगा हेडर फुटर। तो हेडर फुटर को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। उसके अलावा पेज नंबर्स में यहाँ पे दे सकता हूँ डायरेक्टली टॉप में या बॉटम में। बॉटम में मुझे देना है तो डिफॉल्ट हम पेज नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। टॉप में देना है, बॉटम में देना है, या यहाँ भी देना हो, करंट पोजीशन में देना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इस टाइप से यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा पेज नंबर। ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो पेज नंबर इस टाइप से फुटर में वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने क्लिक किया क्रॉस। उसके अलावा इंसर्ट में टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट मुझे इस टाइप से लेना हो, कुछ डिजाइन बनानी हो, टेक्स्ट बॉक्स मुझे लेना हो तो ये हम यहाँ पे ले सकते हैं। कुछ स्पेशल हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो और भी बहुत सारे हमें ऑप्शन यहाँ पे वर्ड में दिखेंगे। तो ये टेक्स्ट लेना हो तो टेक्स्ट ले सकते हैं। कंट्रोल जेड किया, अंडू किया तो टेक्स्ट के हमें बहुत सारे फॉर्मेट हो जाएंगे। कोई भी पेज हमें अच्छे से बनाना हो, डिजाइन से बनाना हो तो ये इस टाइप से स्लाइड बार, ये इस टाइप से टेक्स्ट हम ले सकते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे मुझे दिखेगा किक पार्ट्स, तो बहुत सारे यहाँ पे वर्ड आर्ट्स यहाँ पे आपको दिखेगा। तो वर्ड आर्ट्स में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस टाइप की जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था वहाँ पे तो बहुत सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। ये मैंने क्लिक किया तो इस फॉर्म में आ जाएगा ये। तो वर्ड आर्ट हमारा यहाँ पे हो गया। उसके अलावा डेट, सिग्नेचर लाइन, सिग्नेचर ऑलरेडी बनाया हुआ है। डेट टाइम मुझे यहाँ पे लेना है तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, डेट टाइम यहाँ पे आ जाएगा। तो डेट टाइम इस टाइप से क्या फॉर्मेट मुझे लेना है, इस टाइप का फॉर्मेट लेना है, ओके कर दूंगा तो आ जाएगा। कंट्रोल जेड मैंने किया। और उसके अलावा इक्वेशन में जाएंगे तो कुछ प्री डिफाइंड इसमें फॉर्मूले होंगे, फॉर्मूले यहाँ पे शो हो जाएंगे तो कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे हम ले सकते हैं। जस्ट आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा। कंट्रोल जेड मैंने किया। और उसके अलावा सिंबल्स में जाऊंगा, सिंबल्स में कोई भी सिंबल मुझे रिक्वायरमेंट हो तो उस सिंबल को यहाँ से मैं ले सकता हूँ। तो बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पे आ जाएंगे। मोर सिंबल्स में जाऊंगा तो सिंबल्स की सारी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी।
तो इस लिस्ट में से कोई भी सिंबल यहाँ पे मैं ले सकता हूँ। स्पेशल कैरेक्टर लेना हो या एनीथिंग जो भी मुझे लेना हो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। ओके, तो ये इंसर्ट के बारे में हमने सीखा। तो पेज लेआउट के बारे में यहाँ पे जानेंगे हम। पेज लेआउट, पेज का मुझे लेआउट कैसे करना है तो वो यहाँ पे हम सीखेंगे। तो कंट्रोल ए मैंने किया, तो यहाँ पे पहले ऑलरेडी कुछ थीम्स होंगी। थीम्स में क्लिक करूंगा तो बहुत सारी थीम्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। कौन सी थीम मुझे लेनी है तो वो थीम यहाँ पे थीम पे क्लिक करेंगे तो उस टाइप की थीम यहाँ पे आ जाएगी वो। एक सेकेंड, कंट्रोल एन मैंने किया। थोड़ा सिस्टम हैंग हो रहा है। या मैं पेज लेआउट में गया, थीम में गया और इस पे मैंने क्लिक किया। तो जो भी मैं थीम लूंगा उस थीम में वो थीम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। उस टाइप का यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिखेगा। उसके अलावा कलर, ऑफिस, ये ऑलरेडी हमने होम टैब में जान लिया था इसके बारे में। तो थीम्स में ये आई थिंक अप्लाई नहीं हो रहा है कुछ, या तो सिस्टम मेरा स्लो हो रहा है या कुछ समथिंग इसमें इशू हो रहा है। तो आप अपने यहाँ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अप्लाई। ओके, तो थीम में थीम यहाँ पे होगी। पेज लेआउट में मार्जिन यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल में ये लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम से कितना मार्जिन पेज में है 2.54 डिफॉल्ट नॉर्मल में ये रहता है। उसके अलावा हम यहाँ पे अगर ये नैरो करना है तो लाइक टॉप से कितना मार्जिन रहेगा टेक्स्ट का, लेफ्ट से कितना रहेगा, बॉटम से कितना रहेगा, राइट से कितना रहेगा, या कस्टमाइज भी हम कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन में जाने के बाद कितना हमें देना है डिफॉल्ट तो वो यहाँ से हम दे सकते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों में ही ये वर्क करेगा। पेपर का साइज यहाँ पे हम दे सकते हैं और लेआउट यहाँ पे हेडर फुटर का फॉन्टेज यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो ओके, पेज लेआउट में हम या पेज का हम पोर्ट्रेट या लैंडस्केप यहाँ पे कर सकते हैं। किस टाइप से हमें पेज निकालना है या बनाना है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं। उसके अलावा साइज में जाएंगे तो साइज कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी हम वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारे साइजेस यहाँ पे मिलेंगे। डिफॉल्ट A4 साइज है जो नॉर्मली यूज होता है। उसके अलावा लेटर का, न्यूज़पेपर का, स्टेटमेंट का, कोई भी साइज यहाँ पे हम कोई भी ले सकते हैं जिस भी साइज का हमें रिक्वायरमेंट रहेगा। उसके अलावा कॉलम्स में जाएंगे तो टेक्स्ट में क्या होगा, ये कंट्रोल ए में यहाँ सॉरी ये मैं कंट्रोल ए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट है। कॉलम में यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास डेटा है अभी तो ये 3 कॉलम्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो 3 कॉलम्स की फॉर्म में इस टाइप से मतलब स्पेस जो यहाँ पे दिख रहा है आपको उस टाइप के स्पेस में यहाँ पे शो हो जाएगा। और 1 कॉलम में अभी है, 3 में मैं क्लिक करूंगा तो इस टाइप से 3 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। तो ये मैं यहाँ पे लिखूंगा तो इस टाइप से वो कॉलम्स में डिवाइड हो चुका है। तो उसके अलावा यहाँ पे हम राइट में थोड़ा स्पेस देके इस टाइप से लिखना है जो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, या जैसा भी एक बार मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखेगा। कॉलम में जाने के बाद इस टाइप से हमें इस फॉर्म में दिखेगा। जो भी हम सेलेक्ट करेंगे डेटा इस टाइप में हम टाइप कर सकते हैं। उस डेटा को टाइप कर सकते हैं, ऑलरेडी है तो उस पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैं फिर से ओके, तो पेज लेआउट में जाने के बाद कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। पेज ब्रेक कहीं कंट्रोल जेड में कर देता हूँ। पेज ब्रेक जैसे मुझे यहाँ से ब्रेक देना है तो पेज ब्रेक से हम ब्रेक दे सकते हैं, या कॉलम ब्रेक भी यहाँ पे दे सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज या कंटिन्यूस। तो ये बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे हमको दिखेंगे तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पेज ब्रेक का मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। उसके अलावा पेज में मुझे लाइन और नंबर्स यहाँ पे देना हो तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा।
तो यहाँ पे कोई भी आप अप्लाई करके यहाँ पे इन चीज़ों को देख सकते हैं। उसके अलावा हम चलते हैं वाटरमार्क। वाटरमार्क मुझे कोई भी देना हो यहाँ पे लाइक कॉन्फिडेंशियल मुझे करना है, तो वाटरमार्क में कॉन्फिडेंशियल यहाँ पे आ जाएगा, जो कि थोड़ा सा ब्लर टाइप का दिखता है। तो जो भी डेटा होगा उसमें ये इफेक्ट नहीं डालेगा, और ये हम इसको बोलते हैं वाटरमार्क। इससे क्या है कि हमारे जो डेटा होगा, जो पेजेस होगा, उसमें पहचान रहेगी। तो वाटरमार्क में मैं अपना कस्टमाइज भी दे सकता हूँ, कस्टमाइज कर सकता हूँ कोई भी, जिससे ही पहचान रहे कि ये मेरा पेज है, ये मेरा डेटा है। तो कस्टमाइज में मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कंप्यूटर ई लर्निंग। ये लिखा मैंने। टेक्स्ट कोई भी ले सकता हूँ, कलर कोई भी ले सकता हूँ, और ये मैं ओके करूँगा तो कंप्यूटर ई लर्निंग इस टाइप से यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, तो ये वाटरमार्क मेरा हो गया। उसके अलावा यहाँ पे पेज कलर में यहाँ पे ले सकता हूँ कोई भी, येलो डिफ़ॉल्ट वाइट रहता है, कोई भी कलर यहाँ पे ले सकता हूँ। पेज का बॉर्डर में यहाँ पे कोई भी ले सकता हूँ, जो भी मुझे हो। पेज बॉर्डर यहाँ पे कुछ ऑलरेडी डिफाइंड बॉर्डर हैं, तो लाइक मुझे ये लेना है, ये इस टाइप का लेना है, तो इस पर क्लिक कर दूंगा तो इस टाइप का कोई भी बॉर्डर यहाँ पे मैं पेज बॉर्डर ले सकता हूँ। उसके अलावा इंडेंट, स्पेसिंग, ये लेफ्ट में कितना देर रखना है, राइट में कितना रखना है, बिफोर आफ्टर, ये सब यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं पेज लेआउट में। तो ये पेज लेआउट के बारे में हमने यहाँ पे सीखा। उसके बाद हम चलते हैं रेफरेंस में। रेफरेंस में हम जानेंगे यहाँ पे कोई भी ऐड टेक्स्ट करना है, या टेबल, या इंसर्ट फुटनोट करना है। फुटनोट पे मैंने क्लिक किया तो फुटनोट में मतलब लास्ट में फुटर में कोई नोट ऐड करना है, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दिस इज जस्ट लाइक फुटर। तो यहाँ पे फुटनोट में कुछ भी यहाँ पे मैं कोई भी नोट दे सकता हूँ। एंड नोट सेम होता है, फुटनेट एंड नोट में भी कुछ दे सकता हूँ, एंड ऑफ द टेक्स्ट। तो नेक्स्ट फुटनोट और नेक्स्ट फुटनोट में कोई भी नोट मैं दे सकता हूँ। तो इस टाइप से हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। उसके अलावा टेबल फिगर यहाँ पे इंसर्ट करना है, या इंसर्ट कैप्शन यहाँ पे करना है, तो वो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। उसके अलावा एंट्री, सॉरी मार्क एंट्री है, मार्क एंट्री के अलावा क्रॉस रेफरेंस है, इंसर्ट टेबल एंड अथॉरिटीज है, तो वो यहाँ पे हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम जाएंगे मेलिंग पे। तो सबसे मेन जो है यहाँ पे ये 2-3 टैब है हमारी, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। तो होम सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ऑलरेडी मैं डिटेल में यहाँ पे बता चुका हूँ। तो उसके अलावा मेलिंग के बाद हम चलेंगे यहाँ पे रिव्यू में। रिव्यू का मैं थोड़ा ओवरव्यू करा देता हूँ। रिव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे स्पेलिंग एरर, लाइक वर्ड क्या है नोटिफाई करता है, जैसे मैंने APPLEE, तो ये रॉन्ग सही कर दिया इसने ऑटोमेटिकली। कोई भी गलत मीनिंग होगा, लाइक ये मैंने लिखा तो गलत मीनिंग है, तो यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर में यहाँ पे चेक करके बताया है कि एरर है। तो राइट क्लिक करना है हमें, तो यहाँ पे दिखा देगा एप्पल लेना है या एप्पल्स लेना है। तो बट ये भी हमें यहाँ पे बेनिफिट या नोटिफिकेशन देता है कि कोई भी स्पेलिंग एरर है, तो उसे हम यहाँ पे सही कर सकते हैं। तो वो सेटिंग्स यहाँ पे हम कर सकते हैं रिव्यू में जाके। स्पेलिंग या न्यू कमेंट्स यहाँ पे हम दे सकते हैं। इसमें जैसे ये मेरा डॉक्यूमेंट था एप्पल, तो यहाँ पे मैं फ्रूट दे दिया मैंने। तो इस टाइप की कमेंट्स यहाँ पे मैं दे सकता हूँ किसी डॉक्यूमेंट्स में। जैसे ये हेडिंग्स था, तो इसमें मैंने कमेंट्स पर यहाँ पे क्लिक किया, तो ये मैं इसको दे सकता हूँ अबाउट कोरोना वायरस या कोविड-19। तो ये कुछ भी यहाँ पे हम दे सकते हैं कमेंट्स में। डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हैं कमेंट्स को। ये इस तरीके से डिलीट हो गया। या नेक्स्ट या प्रीवियस पे जाना हो तो वो नेक्स्ट कमेंट प्रीवियस कमेंट से हम जा सकते हैं। एक्सेप्ट, रिजेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जाना है सर्चिंग के लिए। और उसके अलावा रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, तो इसमें हम कोई भी एडिटिंग करेंगे, कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे हम देंगे तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं।
इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले से ऑलरेडी सेटिंग्स कर सकते हैं, तो वो टेक्स्ट हम यहाँ पे लिख नहीं सकते, उसे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो। ओके, तो कंट्रोल जेड मैंने किया। चलते हैं व्यू। व्यू में क्या करेंगे, पेज व्यू में क्या करेंगे, फुल स्क्रीन रीडिंग पे मैंने क्लिक किया तो फुल स्क्रीन पे ये हो जाएगा। ESC मैंने प्रेस किया, एस्केप की या क्लोज भी वहां से कर सकते थे। रूलर पर मैं क्लिक कर दूंगा तो रूलर आ जाएगा। टेक्स्ट मेरा कहाँ पर है, या स्पेस देना हो इस टाइप से, इस टेक्स्ट में कहाँ पे स्पेस कितना करना है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ रूलर से। और रूलर के अलावा ग्रिडिंग्स में इस टाइप की ग्रिड्स आ जाएंगी। नेविगेशन बार तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। जूम इन करना है, जूम कितने परसेंट मुझे रखना है, 75%, 100 या 200, तो वो भी हम यहाँ से जूम फिक्स कर सकते हैं। व्यू में न्यू विंडो ले सकते हैं, अरेंज ऑल कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, मैक्रो यहाँ पे ले सकते हैं हम। मैक्रो मतलब होता है मैक्रो की ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट मैंने बनाया हुआ है तो उस पर जस्ट क्लिक करते वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। उसके अलावा ये 2 टैब ऑलरेडी मैंने अलग से ऐड की हुई थी, ये आपके वर्ड में दिखेंगे नहीं, तो इनके बारे में बताऊंगा नहीं। तो ग्रामरली मैं थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ। ग्रामरली बेसिकली है कि अलग से एड ऑन है, ये पेड एड ऑन होता है। तो ग्रामर चेक करने के लिए होता है फॉक्सटिट PDF होता है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली ये क्या है कि हम PDF में यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट्स को। तो ये मैंने फिर से होम पे क्लिक किया और मैं व्यू में गया, रूलर हटा देता हूँ यहाँ से। होम पे मैंने क्लिक किया, फाइल में गया, फाइल में इस डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकता हूँ। सेव करने के ऑलरेडी जो मैंने फॉर्मेट बताए थे, इसको मैं PDF में मुझे करना हो या तो मैंने PDF पे क्लिक किया और ABC2 मैंने नाम दिया और सेव किया। ये डॉक्यूमेंट PDF में सेव हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में जाना कंप्लीट MS वर्ड के बारे में। तो आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि इससे उनको नॉलेज मिले और फ्री ऑफ कॉस्ट MS वर्ड के बारे में वो सीख सकें। तो जो वर्ड में मैंने सेव किया था वो वर्ड में सेव हो चुका है इस टाइप से, तो वो मैं यहाँ पे अभी हटा देता हूँ उसे। वर्ड फाइल था वो, थोड़ा सा टाइम लगता है वर्ड को सेव होने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नॉलेज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज पा सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग कंप्यूटर ई-लर्निंग। हैव ए गुड डे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।